व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों जिन्होंने भी पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं और जो पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज़ जाके पहले वो 4 एपिसोड्स देख लो, नहीं तो इस एपिसोड में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और जो भी मतलब कि पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो जाके प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। कुछ बात करना चाहते तो वहाँ भी हम बात कर सकते हैं। देन लेट्स गो। सभी सेनाएं लड़ने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसी में पेको होता ही कि अपने सेना को तैयार होने के लिए बोलता है। तो उसके जो ये मंत्री सब रहते हैं वो सेना तैयार करते हैं, और तब तक में पेको कहता है कि आओ प्लीज़ कुछ खाओ। तो वही टेबल पे जाते हैं, सब लोग बैठाता है और पेको खाने का ऑर्डर देता है, मतलब खाना सब आता है। उसी में थोड़ा सा बातचीत चलता है। पेको सबके बारे में पूछता है कि वो सब कैसे हैं। तो नोबिता और डोरेमोन कहते हैं कि सब बढ़िया है। तो पेको बोलता है कि अच्छा, हमारा दुश्मन किस देश का है, मतलब उस देश का क्या नाम है जिसके ऊपर हमें हमला करना है। तो वो कहता है कि नोबिता कहता है कि हमें किसी देश के ऊपर हमला नहीं करना है, हमें असल में प्लैनेट के लिए मतलब बचाना, मतलब पूरे के पूरे ग्रह को बचाना है। तो पेको कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ग्रह टू ग्रह क्या मतलब, इसका नहीं समझ में आया। डोरेमोन कहता है कि देखो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए बाकी सब में हमारे दोस्त भी और लोगों से मदद मांगने गए हैं जो कि हमारे दोस्त हैं, और कभी ना कभी हमने उनकी मदद की थी। तो डोरेमोन कहता है कि इसलिए हमें तुम्हारी पूरी सेना को बर्ड प्लैनेट लेके जाना है। तो पेको कहता है कि मगर ये कैसे हो सकता है, हम इतनी बड़ी सेना को लेके बर्ड प्लैनेट कैसे जाएंगे। तो डोरेमोन कहता है कि हमें उसके लिए बड़ा से बड़ा जहाज़ बनाने होंगे। असल में मेरे गैजेट की मदद से हम वो बना सकते हैं, लेकिन हमें उसका काम अभी चालू करना होगा, नहीं तो टाइम पे वो नहीं बनेगा। इधर पापी के प्लैनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर परमैन और सुमिरे मतलब पाको एक जगह बैठी हुई रहती है। तो उसी में वो लोग बात करते करते थोड़ा सा मतलब सीन वैसा बन जाता है। तो और फिर सुमिरे जो रहती है वो परमैन को किस कर लेती है, उनका थोड़ा सा किसिंग सीन दिखाता है। उसके बाद फिर सीन हट जाता है और फिर सीन सुजुका का दिखाने लगता है जहाँ पर वो पापी से बात कर ही रहती है। तो पापी कहती है कि हम उनसे लड़ेंगे कैसे, क्योंकि अगर वो हम लोग से तो बड़े होंगे ना आकार में। तो सुजुका कहती है कि हमारे पास बिग लाइट है जिससे हम तुम्हारी पूरी सेना को बड़ा कर देंगे और तुम्हारे पूरे हथियार को भी। तो पापी कहती है हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तब हम उससे लड़ सकेंगे। उसके बाद जो पापी रहती है वो एक मीटिंग मतलब बुलाती है जिसमें ये डिसाइड करने वाला रहता है कि कितनी आर्मी सुजुका के साथ बर्ड प्लैनेट जाएगी और कितनी आर्मी इसी कंट्री में रह के मतलब अपने यहाँ पर रक्षा करेगी। तो उसमें होता ही है कि 75% आर्मी सुजुका और पापी मतलब लेके जाएंगे बर्ड प्लैनेट के लिए, और बाकी आर्मी यहीं रहेगी। तो और फिर ये सुन के सुजुका बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद फिर बहुत सारी मिसाइलें, रॉकेट और ये सब मतलब स्टार्ट हो जाते हैं तैयार होने के। उसके बाद ऑर्डर हो जाता है, सारे सामान इधर लोड हो जाता है। लेकिन फिर होता ही है कि पापी जो रहती है वो पूछती है कि बाकी के लोग मतलब कहाँ हैं अभी डोरेमोन। तो सुजुका भी उन्हें वही कहती है कि वो सब और भी मदद लेने गए हैं। उसके बाद फिर होता ही है कि फिर सीन चेंज होता है। सीन जियान के इसका दिखाता है। तो जियान एरॉन से बोलता है कि एरॉन तुम मतलब क्या तुम अपनी पूरी आर्मी लेके जाओगे। तो एरॉन कहता है कि नहीं, हम उसके ऊपर भी मीटिंग कर रहे हैं। तो उसके एरॉन के प्लैनेट पे भी मीटिंग होती है जहाँ पर एरॉन भी अपने मतलब 80% आर्मी लेकर आता है बर्ड प्लैनेट में। उसके बाद फिर होता ही है कि वही कुछ छोटी सी बातचीत होती है, और फिर एरॉन अपने हथियार दिखाता है कि हम ये लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे, और एरॉन वादा करता है कि हम उस प्लैनेट को किसी भी हालत में बचा के रहेंगे। तो अभी का जो सीन था वो ये था कि पापी और एरॉन ये दोनों की सेनाएं तैयार थी और इनके शिप भी तैयार थे। लेकिन जो डोरेमोन और नोबिता थे, असल में हुआ ये था कि भले ही कि पेको की आर्मी भले ही बहुत बड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, मगर वो उनके पास अभी भी इतना ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अपनी स्पेस में लेके इतनी बड़ी आर्मी को लेकर जा सके। इसलिए डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से ज़्यादा शिप बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसमें मतलब ऐसा बना रहा था कि उसमें हथियार भी फिट हो सके। उसके फिर इधर स्पेस का सीन दिखाता है जहाँ पर एरॉन की आर्मी और फिर पापी की आर्मी दोनों अब अपने अपने ग्रह से निकल चुकी है अब बर्ड प्लैनेट की ओर, और वो रास्ता में मतलब है। और फिर इसी तरह कांटेक्ट होता है, मतलब एक गैजेट की मदद से जियान और फिर सुजुका में मतलब बातचीत होती है। तो वो कहता है, जियान कहता है कि हम यहाँ से निकल गए और वहाँ का क्या हाल है। तो सुजुका कहती है कि हम भी यहाँ से निकल गए, हम लोग कुछ देर में बर्ड प्लैनेट पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर बहुत थोड़ा सा टाइम मतलब ये फास्ट फॉरवर्ड दिखाता है। उसके बाद फिर जो सीन रहता है वो बर्ड प्लैनेट का दिखाता है जहाँ पर एरन की आर्मी और फिर पापी की आर्मी अब मतलब आ चुकी थी बहुत नज़दीक में। अब वो लोग एक दूसरे को देख पा रहे थे।
उसके बाद दोनों की शिप्स लैंड करते हैं और हाथ मिलाया जाता है। उसके बाद फिर बर्ड प्लैनेट में एक बहुत बड़ी आर्मी की मीटिंग होती है, आर्मी स्तर की मीटिंग होती है, जहाँ पर ये फैसला किया जाता है कि कितनी आर्मी रिजर्व में रखी जाएगी, कितनी आर्मी पहले लड़ने जाएगी और हमारी स्ट्रैटेजिक्स क्या होगी। इसमें सभी लोग खुल के समर्थन करते हैं। बस एक गड़बड़ रहता है कि डोरेमोन वहाँ नहीं रहता है। तो होता ही है कि उसके बाद फिर ये खबर डोरेमोन को, मतलब जब लोग बात करते हैं डोरेमोन से, तो डोरेमोन ये कहता है कि ठीक है, अभी तो हम थोड़े से लेट हो जाएंगे, लेकिन हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। और ये सब बात जो रहता है वो जल्दी से जाता है डोरेमोन और कहता है कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी, नहीं तो वो लोग फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसके बाद फिर होता ही है कि मतलब वहाँ बर्ड प्लैनेट पे एक मैसेज आता है, जो मैसेज उसका बॉस भेजा हुआ रहता है। तो वो बॉस कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बर्ड प्लैनेट प्यार से हमें दे दो बिना किसी खून खराबे के, या तो और हमारे गुलाम बन जाओ, और या तो खून खराबा करो, अपने लोग को खो और खुद को गुलाम बनाओ और अपने प्लैनेट को तबाह करवा दो। तुम्हारी चॉइस यही है। तो बट जो ईगल मैन रहते, जो वहाँ के लीडर रहते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम लड़ाई करेंगे। और ये खबर फिर जियान डोरेमोन को पहुँचाता है। डोरेमोन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये खबर वो जब पिको और नोबिता को सुनाता है तो वो लोग भी थोड़े से मतलब घबरा जाते हैं। उसके बाद फिर होता ही है कि जब वो लोग इसी तरह यूँ ही बात कर रहे रहते हैं, नोबिता ये सब इसी चीज़ के बारे में, तब तक वहाँ से एक सैनिक आता है और वो कहता है कि सर, हमने मतलब बहुत हद तक शिप्स बना ली हैं जितनी कि हमारी आर्मी मतलब उस पर अट सके, और फिर उसमें हथियार भी हमने लगा दिए हैं सर के, मतलब जैसा सर ने कहा था, डोरेमोन सर ने जिस तरह से कहा था। तो उसके बाद होता ही है कि डोरेमोन जो रहता है वो पेको को कहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी को ऑर्डर दो कि जल्दी से उस शिप पे बैठे और हमें अभी के अभी रवाना होना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेको की आर्मी पूरी तरह से मतलब तैयार हो जाती है, हथियारों से लेस, और जो भी इसके आग उगलने वाले मशीन रहते हैं, आर्टिलरी रहती है, आवाज़ उगलने वाली मशीन रहती है, तो वो सबको भरते हैं और फिर लेकर आते हैं, मगर मूर्ति नहीं आती है उनके साथ, ठीक है। तो ये सब बर्ड प्लैनेट की ओर निकल जाते हैं। लेकिन तब तक में जो बर्ड प्लैनेट का जो सीन रहता है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका रहता है, क्योंकि बर्ड प्लैनेट में जो रहता है अब पूरी तरह से लड़ाई का माहौल एकदम पूरी तरह से बन जाता है। पूरी आर्मी अब रेडी हो जाती है कि कभी वो लोग अटैक कर सकते हैं, और बस थोड़ी ही देर बाद आसमान में स्पेसशिप दुश्मन के आने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ देर के लिए माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है। मतलब एक सबके लिए एकदम सिर्फ एक टी आवाज़ मतलब सबके कान में घुसता है। फिर अचानक एक मिसाइल छोड़ी जाती है दुश्मन एनिमी की तरफ से और बर्ड प्लैनेट का एक बिल्डिंग गिरा दिया जाता है, और उसी टाइम लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। और फिर दोनों तरफ की आर्मी मतलब एक दूसरे से लड़ती है। बहुत ही भयंकर वाला युद्ध होता है इसमें, मतलब कि दोनों आर्मी एकदम पूरी जोर से लगा देती है। लेकिन बस दिक्कत यही होती है ना कि जो एनिमी आर्मी रहती है उसके पास रिज़र्व में भी बहुत सारी आर्मी रहती है, जबकि बर्ड प्लैनेट के जो जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी आर्मी इस लड़ाई को लगा दी। भले ही वो लोग पूरी तरह से शुरू में हल्का हल्का बर्ड प्लैनेट सब वाला सब जीत रहे थे, मगर जो बॉस रहता है वो एक बार में ऑर्डर दे देता है कि तुम अपनी पूरी मतलब आर्मी लगा दो, लेकिन इसे हम इस प्लैनेट को मुझे चाहिए। तो वो लोग भी अपनी रिज़र्व में से मतलब जितने भी रिज़र्व रहते हैं उसके से आधे सैनिक और बढ़ा देते हैं। इसी कारण बर्ड प्लैनेट के जो सैनिक रहते हैं और पेको ये सब के ऊपर उनके सैनिक भारी पड़ने लगते हैं, और लेकिन फिर भी वो लोग लड़ाई कर रहे रहते हैं। तो लड़ाई के उनका बॉस ये ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और जितने भी हो सके उनके बेस को उड़ा दो। तो वो अपने एक शिप को भेजता है जो सारे बेस को उड़ाने लगता है। इधर जियान, सुनियो, सुजुका ये तीनों अपने पूरी मतलब जान लगा के लड़ रहे थे डोरेमोन के गैजेट्स के मदद से, क्योंकि डोरेमोन ने पहले ही उन्हें गैजेट दे दिया था। उसके बाद फिर जब सुजुका मतलब लड़ते लड़ते होता ये है कि सुजुका को 4 सैनिक घेर लेते हैं, 4 से 5 सैनिक घेर लेते हैं और बस उसकी तरफ बंदूक रख देते हैं। सुजुका बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और बस एक बार मन में ज़ोर से चिल्लाती है, नोबिता, और तभी उसे एक भी गोली नहीं लगती और वो चारों सैनिक मतलब गिर जाते हैं। और फिर जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि सामने में और कोई नहीं बल्कि नोबिता खड़ा है। नोबिता और डोरेमोन अपनी पेको की आर्मी लेके अब आ चुके थे और अब मतलब लग रहा था कि अब लड़ाई बर्ड प्लैनेट की तरफ आ सकती है। डोरेमोन अपने और भी हथियार देता है नोबिता और सबको भी, और फिर और भी लड़ाई भयंकर स्टार्ट हो जाती है। डोरेमोन के गैजेट की मदद से बर्ड प्लैनेट बहुत हद तक जीत रहे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी जो आर्मी रहती है, एनिमी आर्मी, वो बहुत भयंकर रहती है। लेकिन वो आते ही जा रहे थे, मार रहे थे यहाँ से लोग, वो आते जा रहे थे। तो उसी में पेको कहता है इनके आर्मी से हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन इनकी आर्मी ख़त्म नहीं होने वाली है लगता है, इसलिए हमें इनके बॉस को ही ढूंढ के मारना होगा। तो नोबिता कहता है कि मगर ये कैसे हो सकता है, उनके बॉस तो वहाँ शिप पे बैठा हुआ है। तो पेको कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो,
तो हम उसके बॉस को ही पहले मार देते हैं। इसलिए किसी तरह करके डोरेमोन की गैजेट की मदद से नोबिता और पेको किसी तरह शिप में घुस जाते हैं और वो लोग बॉस के रूम में पहुंच भी जाते हैं। तो जैसे ही बॉस के रूम में पहुंचते हैं तो वो नोबिता कहता है कि सुनो। तो बॉस पीछे मुड़ता है और बोलता है कि तुम लोग कौन और शिप में कैसे घुसे। तो पेको कहता है कि नोबिता, इसे मार के हम लोग ये लड़ाई आराम से जीत सकते हैं। तो नोबिता जो रहता है वो इसी तरह जोश में आगे बढ़ जाता है और पेको भी, और तभी उन दोनों के ऊपर एक पिंजड़ा गिर जाता है और वो दोनों कैद हो जाते हैं। और तभी चारों तरफ से सैनिक वहाँ आ जाते हैं और नोबिता के ऊपर भाला मतलब ऐसे रख देते हैं। और बॉस आके कहता है अब यही लोग शायद मुझे बर्ड प्लैनेट दिलाएंगे।